हिम सिने सोसाइटी हिमाचल प्रदेश द्वारा पीजी कॉलेज धर्मशाला के त्रिगत सभागार में हिम फिल्मोत्सव 2024 का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इसमें 40 के करीब फिल्में, लघु फिल्में व डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जाएंगी। फिल्मोत्सव का शुभारंभ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह की अध्यक्षता सीयू के कुल सचिव रजिस्ट्रार डॉक्टर सुमन शर्मा ने की। इस दौरान चर्चित फिल्म केरला स्टोरी व बस्तर जैसी फिल्म बनाने वाले सुदीपो सेन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख अनिल कुमार, डलहौसी के विधायक DS ठाकुर सहित फिल्म समीक्षक भी मौजूद रहे। हमारे बीच मौजूद समिति के सह कोषाध्यक्ष अंकुर कौंडल जी और आयोजन समिति स्मृति चिन्ह जो दिया जा रहा है वो इसलिए कि आप हिम फिल्मोत्सव को हमें कार्यक्रम में करें। बीच आज के कार्यक्रम में मौजूद है समाज। मेरा अनुरोध है। मुहिम चला पूरे देश में। 2016 में इंदौर में एक प्रोग्राम हुआ था, भारतीय चित्र साधना की एक शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म की एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था भारतीय चित्र साधना के नाम से। वो हमारी शुरू की मुहिम था, जिसकी तहत हमने एक पूरे देश में नेशनलिस्ट सिनेमा की, जातीयतावादी सिनेमा की एक वो चलाना शुरू किया था, ताकि लोगों को एक पैरेलल मूवमेंट की तरह हमारी देश की सिनेमा एक पैरेलल मूवमेंट की तरह हमारी देश में उभर के आए। प्रॉब्लम क्या था कि हमारी देश की जो सिनेमा, थिएटर, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ लोगों के साथ बढ़ता गया जो हमारे देश की मूल के साथ उनकी कोई जोड़ नहीं था। वो एक विदेशी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। मैं एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो IPTA मूवमेंट की तहत हमारे देश में शुरुआत हुई। बड़े हैरान होगा, हमारे देश में भारतीय सिनेमा करके कोई सिनेमा नहीं बनता है। हमारे देश में बॉलीवुड बनता है, कॉलीवुड बनता है, मॉलीवुड बनता है, लेकिन भारतीय सिनेमा नहीं बनता है, क्योंकि हमारे देश में एक अजीब सी एक सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया था 1947 से ही कि हमारे देश की जितनी एस्थेटिक्स होगा, जितनी आर्ट की एक्सप्रेशंस होगा, वो वेस्ट से अनुप्रेरित होगा। हमें हॉलीवुड सिखाएंगे कि हम कैसे फिल्म सिनेमा बनाएंगे। ये योजना बंद करना बहुत ज़रूरी था, ये प्रैक्टिस बंद करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक समाज की, एक सिविलाइजेशन की नींव होता है, फाउंडेशन होता है। वो फाउंडेशन अगर हम हॉलीवुड से सीखे या यूरोपियन कोई कल्चर से सीखे, तो हमारी जो 5000, 6000, 7000 साल की पुराने जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी कल्चर है, हमारी सिविलाइजेशन है, जो वेस्ट को हमने सिविलाइजेशन सिखाए, पढ़ना लिखा सिखाए, उसी की तहत हमारी देश की आर्ट कल्चर आगे बढ़ेगा। ये बंद होना ज़रूरी था। तो 2015-16 से ये एक ऑर्गेनाइज तौर पे हम लोगों ने शुरू किया, और उस मुहिम पिछले 6, 7, 8 साल में यहाँ तक पहुँचे कि हिमाचल की एक छोटा सा शहर धर्मशाला में आके पहुँचे। इससे ज़्यादा खुशी की और गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम में आ पाया। सर, आप नहीं, बात क्या है कि एक तो हमें सवाल करना भूल गए। एक मतलब पता नहीं है, आज खुशी की माहौल है, लेकिन मेरा जो चीज़ हमेशा दुखता था
कि राज कपूर साहब ने एक बात बोले थे कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं और हम सपना बेचते हैं। ये बहुत बड़ा इंसल्ट था हमारी देश के लोगों के लिए। दुनिया को हमने सिखाया कि थिएटर क्या होता है। आपको जान के हैरानी होगी, बोला जाता है कि दुनिया में सिविलाइजेशन आज से 5-6 हज़ार साल पहले आया था। छत्तीसगढ़ की जंगल में एक एम्फी थिएटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला, जिसकी पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी प्रूफ करता है कि वो 8000 साल पुराने एक धरोहर है। तो मेरी कहने का मतलब है, जो आर्ट कल्चर की एक्सप्रेशन एस्थेटिक्स हमने दुनिया को सिखाया, अब ये बोले जा रहा है कि आपको खरीदना पड़ेगा हमसे। मतलब आप सोचिए, वेस्ट को इस तरह हमारी देश की रग रग में डाल दिए है कि हमें ये बोला जाता था कि तुम लोग कोई काम का नहीं हो, तुम सिर्फ सपना देख सकते हो। अपने सपने को साकार करने के लिए जो आपकी एफर्ट होना चाहिए, आपकी खुद की कल्चर जो होना चाहिए, वो आपके लिए नहीं है। वो हम लोग सप्लाई करेंगे, आप ले लेना। ये एक कम्युनिस्टों की ये जो परंपरागत गलतियाँ हैं, इस गलती के कारण दुनिया भर से ये लोग जा चुके हैं। लेकिन आर्ट एंड कल्चर की इफेक्टिविटी इतना स्ट्रांग है कि उनके नहीं होने तक, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होने के बावजूद भी उनकी सोच से हम उनसे सोच पे अनजाने में उनकी सोच पे हम घुस जाते हैं। तो इसलिए 2016 से जो मुहिम शुरू हुई, जो हमने शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो भारतीय सब्जेक्ट, भारतीय इश्यूज पे, भारतीय संस्कृति पे जो फिल्म बनाना शुरू हुई, छोटे छोटे शहर में वो पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और आपकी सवाल की ये जवाब है कि अब समय आ गया है कि हम ये बेसिक बुनियादी सवाल करें कि हमारी सिनेमा को हम बॉलीवुड क्यों बोलेंगे। कोई क्यों यहाँ पे आके, धर्मशाला में आके ये बोले कि इंडिया का स्विट्जरलैंड है, क्यों बोलेंगे? स्विट्जरलैंड में जाके तो ये नहीं बोलते कि स्विट्जरलैंड की धर्मशाला है, नहीं बोलते हैं ना। वो स्विट्जरलैंड की धर्मशाला नहीं है, लेकिन धर्मशाला को बोला जाता है कि इंडिया का स्विट्जरलैंड है। ये जो सोच हमारी जो स्लेवरी की सोच हमारे डाल दिया गया, मन में कूट के भर दिए गए, बच्चों की मन में घुस दिया गया, इसको ख़त्म करने के लिए एक जो प्रयास चला है, ये इतने लोग इतने कुछ देख के बहुत मज़ा आता है। जो इस तरह की जो आपने ये जो प्रदर्शनी लगा है, ये कभी कोई लोगों ने सोचा नहीं था कि हिमाचल की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा की। तो इस तरह की एक बुनियादी बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। इसमें आम लोगों की ये सवाल ज़रूर करें कि अगर ये बॉलीवुड है, वो मॉलीवुड है, वो कॉलीवुड है, तो कौन सा भारतीय सिनेमा कौन सा? ये सवाल बहुत आज की पार्टी में। सर, आप पश्चिम बंगाल से ताल्लुक, पहली मरतबा भारतीय सिनेमा की बात हो रही है और ख़ास तौर पर बड़ी बात यह कि धर्मशाला में हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिम सिने सोसाइटी का कि हिम फिल्मोत्सव में मुझे सहभागिता करने का सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया और एक बड़ा अच्छा प्रयास है। लेकिन मेरी जो एक चिंता है, वो चिंता ये है कि देश का फिल्म का यदि परिदृश्य देखें तो उसमें हिमाचल की भूमिका लगभग नहीं है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसमें हिमाचल कहीं नज़र नहीं आता। ये मेरी बहुत बड़ी चिंता है और मुझे लगता है कि शायद अभी तक वो प्रयास हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन ये जो हिम सिने सोसाइटी है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया और सबसे अधिक जो बीड़ा इन्होंने ये उठाया है कि जो शॉर्ट फिल्म्स ये लोग बना रहे हैं, उनमें सामाजिक सरोकारों को लेकर, समाज में व्याप्त कुरीतियों को लेकर और देश और संस्कृति के प्रति हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान है, इनमें लगाव पैदा हो, भावना पैदा हो और देशभक्ति पैदा हो, इसको लेकर ये जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल फिल्म क्षेत्र में एक अपना स्थान ग्रहण करेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ। आपने सर मंच से एक अपील भी की है दीप्तो सेन से कि एक ऐसी मूवी बनाई जाए जो भारत और भारतीयता को आगे ले जाए, हमारे युवाओं के लिए खास तौर पर वो प्रेरणा स्रोत हो। हाँ, मुझे थोड़ा सा, मैं एक ऐसा कार्य करता हूँ कि जो आसपास जो घटित हो रहा हो उसके ऊपर चिंता भी करता हूँ, चिंतन भी करता हूँ। तो मुझे आज मैं देख रहा था कि जो समय था पूरा इस कार्यक्रम का, वो पूरा मिला के सभी वक्ताओं का 50 मिनट था। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारी युवा पीढ़ी अंदर है और वो थोड़े से वो 50 मिनट में भी वो इधर उधर थोड़ा सा
व्यग्र हो रहे थे, उद्वेलित हो रहे थे। तो इसके लिए फिर मैंने सुदीप्तो राव विश्वविख्यात फिल्म निर्माता हैं, ये केरला फाइल जैसी, केरला स्टोरी जैसी और बस्तर जैसी मूवीज़ बनाई है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की है कि एक ऐसी पिक्चर वो भी बनाए कि जिसमें हमारे नौजवानों के लिए खासकर एक अनुशासन और एक ठहराव आए, जिसमें हमारी पीढ़ी में, क्योंकि जिस नौजवान पीढ़ी के अंदर अनुशासन नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, वो आगे समाज में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए, समाज को आगे ले जाने में, देश को आगे ले जाने में, वो भूमिका कई बार वो निभा नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रयत्न किया कि सुदीप तो शायद मेरी बात को मानेंगे और बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।